हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चन करा रही हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो मतलब कि इतिहास है वो बहुत बड़ा है। इसको पढ़ना मतलब कि ऐसे पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ करा रही हूँ, जिसके 50 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं और 50 क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगी। पर डे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी और इसके अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। आप सभी ये समझ लीजिए कि कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं होता। हमारे लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए और इसके अंदर से टोटल 55 मतलब कि 45 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे देंगे ही देंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू राम क्लासेस बूंदी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। किस प्रकार से आएंगे कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है। जो अपना राजस्थान राज्य है, इसकी सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। पंजाब के साथ बहुत कम सीमा लगती है। समझ में आया। क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ मतलब स्पर्श करती है। जो हमारे राजस्थान का जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों को टच करता है। तो वो कितने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्यों को वो टच करेगा। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान को टच करता है। तो वो कितना टच करता है वो बताना है आपको। तो कितना हो जाएगा 1070 किलोमीटर। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान के किस प्रदेश को में बीहड़ मिलते हैं। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर बीहड़ मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल बेसिन के अंदर बीहड़ मिलते हैं। और आप मुझे कमेंट में बताना कि बीहड़ होते क्या हैं। क्लियर हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार विस्तार है। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर विंध्य पठार विस्तार है। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। वो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी जैसा क्षेत्र है जहां पर विंध्य का पठार का विस्तार है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56 कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स सबसे ऊंची पर्वत चोटी, बताइए मुझे। तो वो हो जाएगी गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो गुरु शिखर है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। समझ में आया। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57। एक सेकेंड। 57 क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। यानी आपसे ये पूछा है कि दूसरा, पहला सबको पता है कि जयपुर है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो वो हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58 कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। यानी आप सभी राजस्थान के निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपना राजस्थान राज्य है इसकी स्थापना दिवस कब है। तो कब आता है 30 मार्च को, जो अभी आने वाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 कि राजस्थान के अंदर बेकार भूमि क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक है वह कौन सा है। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का एक ऐसा भी जिला है जहां पर बहुत ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा बेकार भूमि है। वहाँ पे मतलब कि कोई यूजफुल ही नहीं है। तो वो किस जिले के अंदर है। तो वो हो जाएगी जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका फ्रेंड्स कारण क्या है कि जैसलमेर के अंदर बारिश ना के बराबर होती है। इसी वजह से जब बारिश ही नहीं होगी, वहां पे पानी की भी बहुत कमी है। तो बिना पानी बिना बारिश के फसल कैसे हो सकती है। तो राजस्थान का जिला जैसलमेर है जहां पर मतलब कि बहुत ज्यादा बंजर भूमि है। वही का उसका कोई मतलब बेकार भूमि है। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16।
कि जिस राज्य में के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। आप फ्रेंड्स ये मत सोचना कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने की क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछ सकता है। एग्जामिनर है वो मतलब कि आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि आप मतलब कि ना समझ पाए, लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो राजस्थान राज्य की सबसे कम मतलब कि अंतर्राज्यीय सीमा किस में लगती है, तो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के अंदर सबसे कम लगती है। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। जो अपना राजस्थान है, राज्य है, इसका आकार किस प्रकार का आ जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि आकार के बारे में बताइए, तो कैसे देगा, क्या तो पतंगाकार या फिर विषम कोणीय। समझ में आया। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान को स्पर्श करती है। अब मुझे बताइए कि कितने जिलों की सीमा है जो अपने पाकिस्तान को टच करती है, तो वो हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम राइट आंसर, यानी 5 नहीं फ्रेंड्स 4 हो जाएगा, कि मतलब कि राजस्थान की 4 मतलब 4 राज्यों से सीमा टच करती है पाकिस्तान से। अब आ जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63। क्या आता है कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस मतलब जिले से लगती है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 63 में ऑप्शन नंबर डी। डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि बीकानेर से सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64 कि राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक पूछा है, सबसे कम नहीं, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसलमेर से, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर से सबसे अधिक लगती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65। ये क्या कहता है फ्रेंड्स कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल लगभग कितना है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अपना राजस्थान है ये जो भारत है इससे मतलब कि कितना कम, मतलब कि लगभग कितना हो सकता है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 11, यानी कितना है 10.41। तो इसको अपन 11 ही समझ सकते हैं, क्योंकि ना ये 10 है ना 10.5, मतलब कितना है 11% समझ सकते हैं कि भारत का 11% हिस्सा राजस्थान का है। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66 कि राजस्थान के निम्न जिलों में कौन सा जिला नया है। यानी आपको कुछ जिले के नाम दिए गए हैं, आप मुझे कमेंट में बताना कि अभी जो राजस्थान के नए जिले बने हैं तो उसमें कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं। इसके बारे में 2 बार बैठक हुई है, एक बार तो 50 कर दिए गए थे, जब दोबारा बैठक की तब कितने किए गए, किस प्रकार से किए और कौन कौन से नए ऐड किए हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रतापगढ़, यानी नया मतलब कि 33वां जिला कौन बना था, तो वो था प्रतापगढ़, जो कि बहुत मतलब कि ये मैं आपको पहले क्वेश्चन इतिहास के करवा रही हूँ। अब नया कौन सा ऐड हुआ इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67 कि राजस्थान की सीमावर्ती राज्य है, यानी राजस्थान की जो सीमावर्ती राज्य है वो कौन सा है। वो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यानी सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68 क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो फ्रेंड्स कौन हो जाएगा, धौलपुर। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, धौलपुर सबसे छोटा जिला आता है। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69। ये क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अभी हमने छोटे के बारे में पढ़ा है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर, यानी सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पे मतलब कि पानी न होने की वजह से वहां की जो जमीन है वो बंजर रह गई, इसी वजह से उसका विकास नहीं हो पाया, सबसे बड़ा होकर भी वो सबसे पीछे रह गया। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या है फ्रेंड्स कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मतलब पहले के थे, इसलिए इसमें चेंज में नहीं हो सकता। तो अब कितने बन चुके हैं,
तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मतलब प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 41 हैं और 7 संभाग हैं। समझ में आया? तो पहले तो थे 33, इसमें चेंजमेंट करने के बाद कितने हो गए 41 और नए 7 संभाग बन चुके थे। एक बार बीच में न्यूज आई थी कि 50 हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद में फिर से उनको संशोधित किया गया। अब टोटल कितने हो गए 41। तो आपको करंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 71 कि वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 7। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72 कि राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है। तो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा है जो किस पड़ोसी राज्य से लगती है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। यानी देखिए फ्रेंड्स, आज में आप समझ सकते हैं कि आपका एक पूरा टॉपिक क्लियर है। इसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर, यानी एक क्वेश्चन भी इसमें से बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि मैंने हर क्वेश्चन को किया है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राजस्थान की सबसे मतलब कि कुल स्थलीय जो लंबाई है वो कितनी है, तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स बताइए। आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए कि कितनी है। तो वो हो जाएगी 5920 वर्ग मतलब किलोमीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 कि राजस्थान में झामरा कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है। जैसे आप सभी जानते हैं कि राजस्थान को खनिजों का भंडार भी कहा जाता है, तो झामरा कोटड़ा है वो किस खनिज के लिए संबंधित, यानी किस खनिज से वो बिलोंग करता है। तो किसका हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75 कि राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राय प्रज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है। तो बताइए कि विस्तृत रूप से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे अधिक कौन सा है। तो आप बताइए मुझे।